अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज़ और रेट 5% है, टाइम 3 ईयर है। इसका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो बच्चों, बहुत सारी ट्रिक्स है मेरी। एक ट्रिक ये भी है कि रेट 5% का मतलब क्या है, 5/100 यानी 1/20। आप इस ट्रिक को भी सीख लो भाई। 8,000 का 1/20 निकालो 400। तो सिंपल इंटरेस्ट है तो पहले साल 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400 यानी 1200 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसे ही होता है ना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, 8,000 का 1/20 400। लेकिन मेरे भाई अब जो अगले साल होगा 400 तो होगा ही होगा। अब इस 400 का 1/20 एडअप करेंगे। 400 का 1/20 20 होता है, यानी कि 400 और 20 420। क्या बात है भाई। अब अगले तीसरे साल 420 तो होगा। 420 का 1/20 जो कि 21 होता है, यानी 420 और 21 टोटल जो आपका आ गया 400, 420, 420 और 21 441, यानी एडअप कर लो 1261, यानी 61 रुपीज़ ज़्यादा। कितने रुपीज़ ज़्यादा? 61 रुपीज़ ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आ सकता है कि जी 8,000 प्रिंसिपल है, रेट 5% है, टाइम 3 ईयर है, तो 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ले लियो, सिंपल इंटरेस्ट से कितनी ज़्यादा होगी, तो भाई 61 ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो पहले साल तो सिर्फ 0 रुपये ही ज़्यादा थी। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, याद रखो। दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से 20 ज़्यादा था, और तीसरे साल 20 + 20 + 1 41 ज़्यादा था, और टोटल 3 साल मिला के यानी 61 ज़्यादा हो गया। ये बात पहले तो क्लियर कर लो, ठीक है बच्चों। ये सवाल तो हम कर लेते हैं, मगर एग्जामिनर आजकल बड़े ख़तरनाक सवाल देने लगा है, बताता हूँ। और ये देने लगा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 का मतलब है 3 साल बाद का डिफरेंस 61 रुपीज़ है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखो उसमें सिर्फ 2 टाइप के सवाल आते हैं, या तो रेट 5% या रेट 10%। जब इतना मुश्किल सवाल देते हैं तो इतना लिहाज वो करते हैं, इसकी टेंशन ना लो। अब मेरी मैजिकल ट्रिक क्या होगी, देखो यहाँ क्या हुआ था, 20 फिर 20 फिर 1। तो ये 1 जो है ना हमेशा दूर से दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 जो है ये एक्स्ट्रा है। मैं 61 का 1 अगर हटा दूँ, ठीक है, और बाकी जो अमाउंट हो हमेशा रखो, जो हमारी ट्रिक है उसमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी 20 20 और 20। बहुत हलवा हो जाएगा भैया। अब मैंने सही किया है या गलत जनाब, ये कैसे पता चलेगा जनाब? इसका आसान तरीका है कि 20 का 5% निकाल के देखो, और वो 1 आ रहा है तो बिल्कुल आपका मामला सही हो जाएगा। ऑफ कोर्स जी वो 1 ही होता है, तो इसका लबे रिज़ल्ट हमारा सही है। ठीक है जी। अब मैजिक लगा दो। 5% के केस में 20 को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आंसर कितना आ गया? 8,000। अल्लाह के बंदो, इससे पहले वाले साल में देखो प्रिंसिपल 8,000 ही था ना, और ये 61 आया था। अब इसकी बहुत प्रैक्टिस करानी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की। बस याद रखो 5% रेट में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेट 10% होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा प्यारा एक कॉन्सेप्ट बन गया है। एक से सवाल आ जाता कि भाई रेट 10% है, टाइम 3 ईयर है। ये सीधे साधे लफ्ज़ों में कि 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क अगर 31 रुपीज़ है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। अब ज़रा ख़ुद घूर के बताओ, इसमें से कौन सी चीज़ है जिसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे? साफ दिख रहा है 1 को कर देंगे। 1 को जब अलग किया तो 30 के कितने हिस्से करेंगे? 3, यानी 10 10 10। ठीक है, क्या मैंने सही किया? ये कैसे पता चलता है कि जो 3 हिस्से जो हम करते हैं, ये जो तीसरा हिस्सा होता है, इसका हम वही परसेंट निकाल के देखते हैं। यहाँ बात है 10% की, तो 10 का 10% अगर 1 आ रहा है तो मामला सही है जी, बिल्कुल 10 का 10% 1 आता है, इसका मतलब मैं 100% सही हूँ। अब कुछ नहीं करना मैंने, मुझे प्रिंसिपल चाहिए। मैंने कहा था ये जो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद वैल्यू आए, अगर रेट 10% हो तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो, रेट अगर 5% हो तो मल्टीप्लाई 400 से कर दो। यहाँ रेट 10% है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आंसर हो जाएगा। और चाहो तो निकाल के देख लेना, 1000 का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का डिफरेंस 31 ही आता है। तो चाहिए बड़ी मैजिकल ट्रिक है, और ना बहुत लंबा होता है ये वाला सवाल। और ये जब से आने शुरू हुए हैं क्वेश्चन, पहले नहीं आते थे, बच्चों का बहुत बैंड बज रहा था, तो इसलिए ट्रिक बना दी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल बाद का फ़र्क है 15.25। ठीक है बच्चों, लेकिन रेट अब की था 5% दिया और प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। यार बताओ इसमें से अलग किसको करेंगे?
साफ दिख रहा है 0.25 को। जब भी डेसिमल वाला हो तो 100% वही अलग होगा। अब 15 के 3 हिस्से यानी डिवाइड करो तो 5, 5 और 5 ऐसे ही होता है ना। क्या मैंने सही किया है? 5 का 5% निकाल के देखो और वो 0.25 आ रहा है तो सही किया। और ऑफ कोर्स बच्चों 5 का 5% 0.25 ही होता है। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? ये 3 जो हिस्से हुए हैं इसके बाद क्या आ रहा है 5, और 5% के केस में मैंने कहा मल्टीप्लाई किससे करते हैं 400 से। प्रिंसिपल आपका 2000 आ जाएगा। तो बच्चों देखो इतनी आसान अभी हलवा हलवा हो जाएगा। ठीक है जी। ये बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क 3 साल के बाद 12.6 है जब रेट 5% है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? अब बहुत इस जैसे सवाल कराएं यार। पहले तो बता अलग किसको करेंगे? 0.6 को। 36.6 था। बाप रे बाप, गलती करने जा रहा था बच्चों में। अब बचा 36। इसके कितने हिस्से करेंगे? 3। ऐसे करते हैं ना, हर हिस्सा 12 12 12। क्या मैंने सही किया है? ये कैसे पता चलते हैं जो 3 हिस्से करते हैं? इसका 5%, अगर 5% दिया 10 दिया तो 10% निकाल के देखते हैं। क्या इसका 5% 0.6 बनता है? ऑफ कोर्स बनता है। तो बता चुका हूँ प्रिंसिपल निकालने के लिए 5% केस में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो 4800। ऐसे एक और धुआंधार सवाल दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क 3 साल के बाद 122 रुपये। बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? और रेट इन्होंने अब की दफ़ा 5% दिया है। सो पहले तो अलग किसको करेंगे? 2 को। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से देखो पता चल जाता है। फिर इसके 3 हिस्से करेंगे जो कि 40। अब देखेंगे क्या 40 का 5% 2 है? बिल्कुल होता है जी 40 का 5% 2। तो कुछ नहीं करना, 40 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 400 से, क्योंकि 5% है। और रेट 10% होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क 62 रुपीज़ हो रहा है 3 साल के बाद। रेट अब की तरह 10% है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? सबसे पहले तो ढूंढो कि अलग किसको करना है। 2 को। साथ यार देखो ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। एक बात सुनो, ABCD भी नहीं आती थी, आ गई। 1 2 3 भी आ गई, ये भी आ जाएगी। 2 को अलग कर दो। अब 60 को कितने हिस्सों में तोड़ना है? 3 में, तो 20 आता है। क्या 20 का 10% 2 होता है? 10% क्यों? क्योंकि रेट 10% दिया है। या 5% दिया तो मैं 5 चेक करता हूँ, बिल्कुल दिया है। तो इसका मतलब है मैं सही जा रहा हूँ, मैंने सही तोड़ा है। अब इस 20 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हाँ जी 10% होता है तो किससे करते हैं? 100 से। आंसर 2000 हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फिर 244 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं जी? बिल्कुल आ रहा है 3 साल के बाद। रेट 5% है। पहले तो देखो अलग किसको करेंगे? 4 को करके देखो। ठीक है जी, 4 को अलग कर दो। 240 को 3 हिस्सों में तकसीम करो, कितना होगा? 80। क्या 80 का 5% 4 होता है? बिल्कुल होता है जी। इसका मतलब 80 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5% है तो मल्टीप्लाई 400 से करते हैं। हाँ 32,000। तो बच्चों ऐसे सेकंडों में तो आंसर लाने होते हैं हमें एप्टीट्यूड टेस्ट में। ये सारे सवाल को घुमाकर पूछना तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा आता है। कहते हैं कि जी प्रिंसिपल 1000 है, ठीक है, रेट 10% है, लेकिन टाइम 1.5 ईयर है। ये हाफ का और ये क्वार्टर का चक्कर बड़ा ख़तरनाक होता है। और कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेस पे। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1.5 ईयर का मतलब है 1.5 साल, ठीक है, और हो कितनी रही है? हाफ ईयरली बेसिस पे। तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 3। यानी कि इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट को समझो कि मैं टी को क्या लूँगा? 3 ही लूँगा। टी को क्या लूँगा? 3 लूँगा। यानी कि वही होगा 1000 का 10% निकालूँगा 1100, ठीक है। फिर 1100 का 10% 110, वो प्लस करूँगा 1100 में 1210। फिर 1210 का 10%, आंसर वही आना है 1331, क्योंकि प्रिंसिपल 1000 दिया है, रेट 10% दिया है। बस इन्होंने क्या कर दिया था? टाइम 1.5 ईयर कर दिया। अब बताता हूँ कुछ और भी ये गड़बड़ करते हैं। फ़र्ज़ करो टाइम ये 9 मंथ कर देते, ठीक है, और हाफ ईयरली के भी बजाय इसको कर देते क्वार्टरली। क्या कर देते? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने बाद। तो ये बात है 9 मंथ्स को मैं किससे डिवाइड करूँगा? 3 मंथ से। 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, T3 आता है। वही सेम कहानी होती।
1000 अमाउंट पे मैं 10% बढ़ाता कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा, और वैसे मेरा आंसर 1331 ही आता। तो अब ये देखो, ऐसे वो कॉन्सेप्ट घुमाता है। हाफ ईयरली आ जाए या क्वार्टरली आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये पूरा 12 मंथ दिए हुए होते तो 12 को मैं क्वार्टरली यानी 3 से डिवाइड कर देता 4, 1000 का 10% में 4 दफ़ा निकालता। ठीक है, अब 1 साल चलो करने को दे देता हूँ। प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है जी, और रेट 10% है, टाइम 4 दफ़ा रेट निकालो 10% के हिसाब से। ठीक है जी, तो चलो ये करके बताओ मुझे तुम लोग।